अबुल हसन ने कहा, मैं दलान के पश्चिम की ओर पाँव करके लेट जाऊंगा। तुम मेरे सिर पर एक पगड़ी रख देना और मेरे शरीर पर सफ़ेद चादर डाल देना। फिर कपड़े फाड़कर बाल बिखार कर विलाप करते हुए जुबैदा के पास जाना। वह ज़रूर तुम्हें कुछ धन देगी ताकि मेरा जनाजा अच्छी तरह से निकले, और वह तुम्हें भी नए थान देगी कि अपने कपड़े सिला लो। जब तुम थान लेकर महल से आना तो मैं उठ बैठूंगा और तुम लेट कर मरने का स्वागत करना। मैं तुम पर सफ़ेद चादर डालकर कपड़े फाड़कर बाल बिखरा कर खलीफा के पास आऊँगा और तुम्हारे मरने की सूचना दूंगा। आशा है कि जुबैदा जितना देगी खलीफा उससे अधिक देगा। महजबीन ने कहा, यह योजना बहुत अच्छी है। वे लोग निसंदेह हमारी अच्छी मदद करेंगे। हमने होशियारी और पूरे सहयोग के साथ काम किया तो ज़रूर फ़ायदा होगा। अतः अब्बुल हसन पश्चिम की ओर पाँव करके लेट गया। उसकी पत्नी ने उसे सफ़ेद चादर उड़ा दी और उसके मुंह पर मलमल का कपड़ा डालकर पगड़ी रख दी ताकि उसकी सांस न रुके। फिर अपने सिर का कपड़ा फाड़कर बाल बिखरा कर विलाप करने लगी और ऐसी ही हालत में जुबैदा के महल में गई और उसने अब्बुल हसन की मौत की खबर दी। जुबैदा तथा अन्य दासियों को यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। महजबीन जुबैदा की चहेती दासी रह चुकी थी। उसने महजबीन को 1000 अशरफियाँ और कौम ख्वाब का एक भारी थान दिया और कहा कि थान को कफन के काम में लाना और अशरफियों से अंतिम संस्कार करना। महजबीन अपने घर आई और उसने अशरफियों का तोड़ा और थान दिखाया। अब्बुल हसन इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उठकर खड़ा हो गया। अब महजबीन ने कहा कि मैं मरने का स्वांग रचती हूँ और तुम जाकर खलीफा से कुछ सहायता का जुगाड़ करो। अब्बुल हसन ने कहा, तुम मुझे क्या सिखा रही हो? मेरी ही बताई हुई तो यह तकरीब है। मैं इन बातों में तुमसे कुछ कम चतुर नहीं हूँ। तुम मुर्दा तो बनो, फिर देखो कि मैं कितना बढ़िया नाटक करता हूँ। अब महजबीन पश्चिम की ओर पाँव करके लेट गई और अब्बुल हसन रोता पीटता दरबार की ओर चला गया। दरबार में जाकर उसने इतने ऊंचे स्वर में विलाप किया कि वहाँ के सारे कामकाज रुक गए और सब लोग उसकी ओर देखने लगे। खलीफा ने पूछा, अब्बुल हसन तुम्हें क्या हुआ? क्यों इस तरह रो रहे हो? उसने कहा, सरकार मैं तो लुट गया। आपने जिस सुंदरी महजबीन से मेरी शादी कराई वह भगवान को प्यारी हो गई। अब मैं क्या करूं सरकार।